तो गाइस शायद आप लोगों को पता ही होगा इंडियाज गॉट टैलेंट समय रैना का जो एपिसोड है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में चल रहा है। खास करके रणबीर के स्पीच को लेकर जो उस बंदे ने अपने एक पेरेंट्स को लेकर दिया था। देखो क्या है ना, ऐसा चलता है काफ़ी टाइम से कि जो भी बाहर के देश में जो भी कुछ चल रहा है ना उसको हम इंडियन वर्जन में इंडिया में कन्वर्ट करते हैं और इंडिया में ट्रांसफर करते हैं। ये मतलब हम सभी इंडियंस करते हैं बाहर की चीज़ों का इंडिया में। तो जो रणबीर ने भी जो शायद बोला है ना, उसने माइंडसेट वहाँ का रखा होगा क्योंकि वहाँ के जो पॉडकास्टर्स होते हैं मोस्टली वो इस टॉपिक पर बात करते हैं पेरेंट्स वाली चीज़ों को लेकर। लेकिन अभी वही चीज़ इंडिया में नहीं चलती भाई। हर चीज़ जो बाहर चल रही है वो इंडिया में अगर कर देंगे तो हर चीज़ नहीं चलती। तो उसी चीज़ को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुआ जो पेरेंट्स की चीज़ों को लेकर है। तो देखते हैं क्या है पूरा डिटेल में। तो 3, 2, 1 स्टार्ट। सोशल मीडिया पर नया कलेश मचा हुआ है दोस्तों। एक पॉपुलर पॉडकास्टर ने एक शो में एक ऐसी बात बोल दी जिसके बाद पूरा सोशल मीडिया ही धुआं धुआं हो गया है। लोग बोल रहे हैं कि हमने लाइफ में गंदी बातें तो बहुत सुन रखी थी, मगर इस बार कुछ ऐसा सुन लिया है कि हमारे कान भी हर 10 मिनट के बाद हमें यही बोलकर थप्पड़ मार रहे हैं कि ये क्या सुना दिया बे। इस शो में कुछ जोक्स देखने के बाद रक्तदान करने गए लोग अस्पताल वालों को अपने नेत्रदान करके भी आ गए हैं। बोल रहे हैं कि आप लोग इसे भी रख लो, अब हमें ये आंखें नहीं चाहिए। अरे यार, सोशल मीडिया पर मची इस हाय तौबा के बाद मैंने भी अपने शरीर के एक एक पसली में मौजूद हिम्मत को इकट्ठा किया और फाइनली वो तीनों वीडियो देख ही लिए जिन्होंने सोशल मीडिया पर भसड़ मचा रखी है। इससे पहले कि जिल्ले इलाही यानी कि मैं इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अपनी 2 कौड़ी की राय दूं, पहले आपको ये बता देता हूं कि उन तीनों वीडियोस में आखिर है क्या बात कर रहे हैं। पहला वीडियो जो एक मशहूर पॉडकास्टर का है, उसमें आदरणीय पॉडकास्टर जी एक कंटेस्टेंट से पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हो तो तुम उन दोनों में से क्या चुनोगे। क्या तुम जिंदगी भर अपने माँ बाप को आपस में एस से शुरू होकर एक्स पर खत्म होने वाला काम करते देखना चाहोगे और अब दिल थाम कर बैठिए, या तुम उस काम में उन्हें ज्वाइन करके हमेशा के लिए उनके बीच चल रहा वो प्रोग्राम ही खत्म कर दोगे। दूसरे वीडियो में यही माननीय पॉडकास्टर कंटेस्टेंट से पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हें 2 करोड़ रुपए कैश दूं तो क्या तुम मेरे शरीर के अंग विशेष का रसास्वादन करना पसंद करोगे। और तीसरे वीडियो में एक मंदबुद्धि बालिका अपनी ही टक्कर के बदतमीज कंटेस्टेंट से पूछ रही है कि क्या तुमने अपनी माताजी के शरीर से बाहर आने के बाद किसी और महिला के शरीर का वो अंग विशेष देखा भी है या नहीं। अब आप देखिए, मैंने इन तीनों वीडियो के कंटेंट को कितना भी सजाने की कोशिश करी मगर ये घटिया ही साउंड कर रहा है कि नहीं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप गू को किसी के हाथ में रख दें या गू को प्लेट में सजा दें, गू तो गू ही रहता है। सेम टू सेम मामला यहाँ भी है। बात तो सही है। अब जब से पूरा मामला सामने आया पूरा देश भड़का हुआ है। माननीय पॉडकास्टर, ये बात कहाँ तक पहुँच गया है, पार्लियामेंट तक बात पहुँच गया है। पार्लियामेंट और मतलब समझो देश में मतलब इतनी सारी चीज़ें चल रही है। हवा और भी टॉपिक ले सकते हैं, पॉल्यूशन है, रोड पर गाड़ी वीड़ी को लेकर बहुत सारा शोर शराबा, नॉइज़ पोल्यूशन, हवा पानी सब खराब है। सब लोग ने इस टॉपिक को छोड़ दिया है, सब इसी टॉपिक के ऊपर है। सब जितने भी मीडिया है वो सब इसको ही कवर कर रही है। मतलब क्या इतना भी ठीक है, बंदे ने सॉरी बोल दिया, लेकिन अभी क्या बात बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। शो से जुड़े कुछ और लोगों पर केस कर दिया सब नेता लोग सोशल मीडिया पर मौजूद कंटेंट को रेगुलेट करने की बात बोल रहे हैं। लोगों का ये भी मानना है कि इस तरह के कंटेंट से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। छोटे बच्चे जो अपनी पढ़ाई के लिए मोबाइल, क्योंकि जो इंडियाज गॉट टैलेंट है वो सभी लोग देखते हैं। मतलब नहीं बोल के भी 17 साल की उम्र से लेके उसके ऊपर के सभी लोग देखते हैं। 17 साल से 40-50 साल की उम्र के लोग सभी लोग देखते हैं, सभी लोग। तो ऑब्वियस सी बात है माइंड पे तो इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो मैंने भी खुद एपिसोड देखे हैं बहुत सारे और मैं देखता भी हूँ, ऑनेस्टली कहता हूँ मैं देखता भी हूँ। बहुत वल्गरिटी होता है लेकिन वो एक फनी वे में होता है। लेकिन ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। वो इस तरह के कंटेंट को देखकर बिगड़ना हो सुधरना, मतलब लोगों में इतना गुस्सा है कि पूछो मत। आसाम के सीएम से लेकर महाराष्ट्र के सीएम तक और सिंगर बी प्राक तक ने इन वीडियोस को क्रिटिसाइज किया है। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि यार जिस शो में सारी बातें की गई है वो शो तो 6 महीने से यूट्यूब पर है और 6 महीने से ही वहां पर डार्क कॉमेडी की जा रही है, तो इस बार ऐसा क्या हो गया, इस बार इतनी हाय तौबा क्यों मची है। और इसी बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहली बात तो ये है कि इस बार आदरणीय पॉडकास्टर ने जोक के नाम पर जो भी बोला है वैसी बात तो आज तक शायद ही कभी किसी इंडियन शो में बोली गई हो। जहां वैसे मुझे पता है क्या ना, ये जो शो है ना ये काफ़ी टाइम से लोगों के नज़रों में था, क्योंकि जिस तरीके से इसमें बातें होती थी ना शो में, तो काफ़ी टाइम से लोगों के नज़रों में था। लेकिन लोग मेरे को लगता है एक सही टाइम का वेट करते हैं कि एक सही टाइम आएगा जिस वक्त एक शो पे रोक लगाएंगे, और वो टाइम आ चुका है। सारी वीडियो डिलीट हो गई, मजाक बना रहे हैं और एक बच्चे से पूछ रहे हैं कि क्या वो उन लोगों को ज्वाइन करेगा।
यार दुनिया भर की कॉमेडी ना हम सब लोग देखते हैं कि नहीं? खुद हम अपने शो पर भी थोड़ा बहुत मजाक करते हैं, लेकिन किसी बच्चे को ये कहना कि क्या वो अपने माँ बाप को उनके फिजिकल रिलेशन के टाइम पर ज्वाइन करेगा, ये किस लिहाज से कॉमेडी है, किस तरीके से फनी है, मुझे नहीं पता। न सिर्फ ऐसी बात बोलकर आप माँ बाप के रिश्ते का मजाक बनाते हैं, बल्कि माँ बाप और बच्चों के रिश्ते को भी कलंकित कर रहे हैं। सॉरी टू से, ये सिरे से घटिया बात है। न इसमें फन है, न लॉजिक, और न ये डार्क कॉमेडी है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को सरप्राइज करने के लिए की गई ओछी बात है। हैरानी की बात यह है कि जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने ये भी बता दिया कि दरअसल ये घटिया बात भी ओरिजिनल नहीं है। ये बात तो एक ब्रिटिश शो से उठाई गई है, उस शो की क्लिप भी वायरल हो रही है। मतलब न सिर्फ बोलने वाले ने घटिया बात बोली है, साथ ही उसने ये घटिया बात भी कहीं से चुरा कर बोली है। मतलब चुराने से पहले बोलने वाले ने जरा भी दिमाग नहीं लगाया कि भाई हो सकता है ये बात उन लोगों के कल्चर में एक्सेप्टेबल हो। नॉर्मल उधर चलता है, इस तरह की ह्यूमर को पूरी दुनिया में कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। वो लोग करते भी हो तब भी आप तो बोलने से पहले थोड़ा सोच लेते, बुद्धि लगा लेते कि यार हमारे कल्चर में हम अपने पेरेंट्स के लिए ऐसी बात बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। हेलो, एक तरफ तो आप अपने पॉडकास्ट में स्पिरिचुअलिटी, मेंटल पीस की, भारतीय कल्चर की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह का चुराया हुआ घटिया जोक। या तो वो सब अच्छी बातें झूठ हैं जिसका आप अपने शो में दिखावा करते हो, सर जी हेलो, या फिर आपको पता ही नहीं है कि कॉमेडी क्या होती है। लेकिन कॉमेडी न भी पता हो तब भी जिस इंसान में जरा भी कॉमन सेंस है उसे भी ये पता होगा कि ये बात घटिया है, इसलिए इसे जस्टिफाई तो कर ही नहीं सकते, न ही बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। सिंपल। वीडियो वायरल होने के बाद सॉरी बोलने का और माफी मांगने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि कोई गलत बात अगर हमसे गलती से निकल भी जाती है ना, तब भी हमें बड़ी जल्दी रियलाइज हो जाती है कि यार कुछ गलत बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। अगर शो के दौरान आपके मुंह से गलती से कुछ निकला था तब भी शो के ऑन एयर होने से पहले उसे निकलवा देते। अब जब एडिटिंग के चारों तरफ थू-थू हो रही है, ये बात फैल गई है, तब जाकर माफी मांगने का मतलब ये है कि आप सिर्फ लोगों के गुस्से को ठंडा करना चाह रहे हो, अपना बिजनेस बचा रहे हो, और कुछ भी नहीं है। आपको गलती महसूस हुई है या नहीं हुई है, इस पर अभी भी डाउट है। ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि आप समय रहना की कॉमेडी से अग्री करो या न करो, ये अलग बात है, लेकिन जब तक इंसान एक लिमिट पार नहीं करता तब तक लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सोसाइटी भी आपको उतना स्पेस देती है, जैसा कि पिछले 6 महीने से इस शो को मिला भी हुआ था। क्योंकि ऐसा नहीं कि डार्क कॉमेडी करने वाले को ये बात पता नहीं होती कि बाउंड्रीज कहाँ है, उसको भी पता होता है, लेकिन इस बार वो बाउंड्रीज क्रॉस हुई हैं। आप एक बच्चे और उसके माँ बाप को लेकर तो ऐसी बातें नहीं कर सकते ना बॉस। अगर हम दुनिया के सबसे पवित्र रिलेशन को, रिश्ते को इस तरह से घटिया मजाक का टॉपिक बना देंगे तो फिर रिस्पेक्ट के लायक बचेगा क्या? माना कि कॉमेडी में फ्रीडम होनी चाहिए, तभी तो कॉमेडियन खुलकर बोल सकता है, अग्री, मगर बोलने के लिए तो 1000 टॉपिक है ना बॉस। आप एक रोस्ट शो में भी बिना किसी के माँ बाप को इन्वॉल्व किए भी तो रोस्टिंग कर सकते हो, लेकिन कुछ देर के मजाक के लिए आप जाने अनजाने बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात क्यों डाल रहे हो कि तुम्हारे माँ बाप भी मजाक उड़ाने लायक हैं? तुम घबराओ मत, मजाक जितना उड़ाना है उड़ाओ, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, इससे बच्चे के माइंड में इफेक्ट नॉर्मलाइज कर देगी ना, तो फिर रिश्तों की इज्जत बचेगी ही नहीं। पेरेंट्स ने चाहे बच्चों के लिए कितना कुछ क्यों ना किया हो, लेकिन बच्चों को वैसे भी ये लगता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया ही क्या है। अब अगर हम कॉमेडी के थ्रू उनकी इंसल्ट को नॉर्मल कर देंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। इसलिए आज उस जोक पर इतना हंगामा हो रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा बुरा न तो सोचा जा सकता था और न ही बोला जा सकता था। ज्यादा वर्स्ट। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब समय जैसा कॉमेडियन अगर कोई डार्क जोक सुनाता है तो उसकी ऑडियंस को पता है कि वो क्या बोल रहा है, वो ऐसे जोक सुनाता रहा है। लेकिन जब एक आदमी ने अपनी इमेज यूथ आइकन की बनाई हो, जो आपको हेल्थ पर भी ज्ञान देते हो, जो मेंटल पीस की भी बात करते हो, जो स्पिरिचुअल लोगों को अपने पॉडकास्ट में भी बुलाते हो, जब वो अचानक से इस तरह की बात करने, वैसे ये बात बिल्कुल सच है। अगर यही बात है ना समय रहना बोलता, पहली बात तो समय रहना ऐसा बोलता ही नहीं, क्योंकि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर उसको रोक लेता कि भाई ऐसा मत बोल। लेकिन हाँ, अगर रणबीर के मुंह से अगर आप ऐसा बात सुनोगे, जो कि एक बहुत अच्छी पॉडकास्ट में टॉपिक लेता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, नॉलेज वाली बातें करता है, उसके मुंह से अगर आप ऐसा सुनोगे तो फिर शॉक तो लगेगा। तो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं होते। एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको भी ये बात पता होनी चाहिए कि आपने किस तरह के कंटेंट के जरिए अपनी क्या इमेज बनाई है। आपने अपने पीछे ऐसे यंगस्टर्स की भीड़ लगाई है जो आपको अपना आइडल मानते हो, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर वही लोग एक दिन जब देखते हैं कि आप इस हद दर्जे की घटिया बात कर रहे हो तो उनका इन्फ्लुएंसर से भरोसा ही उड़ जाता है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपकी रियल पर्सनैलिटी है क्या आप सच में वैसे ही मैच्योर और सिंसियर आदमी है जैसा आप अपने वीडियो में खुद को दिखाते हैं, या आप वैसे हैं जैसा आप जोक मार रहे हैं, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ तो सच नहीं हो सकती। और आज एक पॉडकास्टर की कुछ कमेंट्स या जोक्स पर इतना हंगामा मचा हुआ है तो उसकी रियल वजह भी यही है, क्योंकि उसने जो शो में बोला उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मेरे को मालूम है इस वीडियो में ऑलरेडी बहुत ज्ञान हो चुका है, लेकिन आखिर में मैं इस बात को भी अंडरलाइन जरूर करना चाहूंगा कि आजकल जिस तरह की एडल्ट कॉमेडी या वल्गर कॉमेडी ट्रेंड कर रही है उसका रीजन क्या है। और उसका रीजन ये है कि आज हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां हमें कोई भी चीज नॉर्मल पसंद नहीं आती है। हमें खाने से लेकर देखने तक हर चीज में कुछ स्पाइसी चाहिए जो हमारी सेंस को हिला कर रख दे। यही बात कॉमेडी में भी है। जब एक कॉमेडियन स्टेज से ऐसी बातें करता है जो आज से पहले पब्लिकली नहीं बोली गई हैं तो उस बात की एक शॉक वैल्यू होती है। इसी वजह से बहुत सारे लोग उसे सुनते हैं कि अरे इसे देखो, इसे सुनो, ये क्या बोल रहा है। लेकिन हर चीज की तरह
का इस ट्रेंड की भी एक लिमिट है। आप देखना कुछ टाइम के बाद इस तरह के कंटेंट पर लोग शॉक्ड होना बंद हो जाएंगे, फिर वही लोग सरवाइव कर पाएंगे इस कंटेंट इंडस्ट्री में जिनके पास सच में कहने के लिए कुछ मीनिंगफुल बातें होंगी, जिनके पास सुनाने के लिए कुछ मजेदार किस्से होंगे, कुछ अच्छे ऑब्जर्वेशंस होंगे। ये एक फेज है। कॉमेडी अभी भी भारत में इवॉल्व हो रही है। आज जिन बातों पर शॉक्ड होकर लोग हंस रहे हैं, कल को लोग ऐसे जोक्स पर हंसने वालों पर हंसेंगे। अब बस वेट करो, आखिर में बचता सिर्फ कंटेंट है, बता रहा हूं। क्या बोलेंगे, वैसे काफ़ी सैड वाला मोमेंट है। इंडियाज़ गॉट टैलेंट के टोटल 12 एपिसोड है। सारे के सारे एपिसोड डिलीट कर दिए गए हैं समय रैना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। और रणवीर अलावालिया तो मुझे लगता नहीं कि वापस कभी पॉडकास्ट बनाएगा, बट यस आएगा, वापस कम बैक होगा, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि जो ये चीज़ पता है, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि एक रिस्पेक्ट अपनी इमेज बनाने के लिए 8-10 साल लग जाते हैं। ठीक है, अपना काम वहाँ तक पहुँच जाता है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए 10 साल लगते ही है, कम से कम लगते ही है 10 साल। लेकिन जब इमेज डाउन होता है उसमें 1 सेकंड भी लगता नहीं है यार। अब जो रणवीर ने 10 साल में जो अपना इमेज बनाया था, जो हार्ड वर्क किया था कंटेंट क्रिएशन के लिए, अपने ब्रांड के लिए और पॉडकास्ट के लिए, जो प्रिपरेशन की थी, जो स्टडी की थी, जो इतना हार्ड वर्क किया था, 10 साल तो लगे ही है। रणवीर के यूट्यूब चैनल को 10 साल हो गए। इमेज डाउन होने में 1 महीना भी नहीं लगा। 1 महीना भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 2 दिन भी नहीं लगा। शॉकिंग है। मतलब ये बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है कि सोच समझ के बोलो, अच्छा बोलो और रिस्पॉन्स करना सीखो। रिएक्ट मत करो। और दूसरी बात, जोश में आके अपना होश मत खो जाओ। अटेंशन ग्रैब करने के चक्कर में कुछ उल्टी सीधी हरकतें मत करो। कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी परफॉर्म करने से पहले माइंड में एक बार अपने आप को बोल दो कि होश में रहना और नॉर्मल में रहना, जाने से पहले, परफॉर्म करने से पहले। ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है। तो ओवरऑल क्या बोलूँ मैं भी, मेरे पास तो कुछ वर्ड भी नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो अगर आपको और ऐसे वीडियो देखने तो आप फिलहाल तो ये टॉपिक में चैनल पे नहीं डालता हूँ, बट अगर आपको ये देख के थोड़ा सा आपका माइंड खराब हुआ है तो आप वीडियो लिस्ट में जाके थोड़े से फनी वीडियोस को आप चेकआउट कर लेना। सो तब तक के लिए